नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाव। आज का दिन बेहद ही खास है। आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। जी हाँ, इसकी वजह है कि एक बार फिर से इंसान चांद पर कदम रखने वाला है। हम बात कर रहे हैं नासा के आर्टेमिस मिशन की। ये बात सुनने के बाद इस मिशन को लेकर कहीं ना कहीं जानने की जागरूकता आप में भी जरूर होने लगी होगी। अब इसकी खासियत क्या है और इस मिशन को करने का क्या रहस्य है और क्या मकसद है, नासा के इस रोमांचक मिशन से जुड़े रोमांचक तथ्य आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। चांद पर पहली बार इंसान आज से लगभग 53 साल पहले यानी कि 1969 में गया था, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। इसके बाद 1972 में कमांडर यूजिन कर्नन आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। तब से लेकर अब तक 50 साल हो गए हैं, लेकिन इंसानों ने चांद पर कभी कदम नहीं रखा। अब एक बार फिर से इंसानों को चांद पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। आज यानी 29 अगस्त को इंसानों को चांद पर पहुंचाने के लिए नासा आर्टेमिस मिशन शुरू करने वाला है और उसको लॉन्च करेगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित लॉन्च पैड से ये रॉकेट उड़ान भरेगा। आर्टेमिस 1 में कोई इंसान चांद पर नहीं भेजा जाएगा, जबकि रॉकेट के जरिए ओरियन कैप्सूल को भेजा जाएगा, जो एक 6 फीट का अंतरिक्ष कैप्सूल है। ये कैप्सूल इंसानों को एक बार फिर चांद पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोमवार को रॉकेट लॉन्च के लिए 2 घंटे का लॉन्च विंडो होगा। लॉन्च होने के बाद ओरियन कैप्सूल चांद की ओर बढ़ेगा। अंतरिक्ष में कैप्सूल 42 दिन मिशन पर रहेगा और 10 अक्टूबर को धरती पर वापस लौटेगा। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर ओरियन कैप्सूल को खाली क्यों भेजा जा रहा है। दरअसल अब इंसान चांद पर सिर्फ कदम रखकर वापस नहीं आना चाहता, बल्कि इंसान चाहता है कि भविष्य में चांद पर कॉलोनी बसे। आर्टेमिस मिशन के तहत जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वहां लंबे समय तक रहेंगे। ओरियन कैप्सूल में ही बैठकर वो अंतरिक्ष यात्रा कर पाएंगे। अंतरिक्ष के बेहद जटिल वातावरण की जांच करने के लिए वैज्ञानिक इसे खाली भेज रहे हैं। ये एक तरह का रिहर्सल होगा। हालांकि ओरियन पूरी तरह से खाली नहीं होगा। इसमें 6 नए किस्म के स्पेस सूट होंगे, जिससे ये पता चलेगा कि क्या वो रेडिएशन लेवल से बच पा रहे हैं। इसके साथ ही एक खिलौना होगा जो जीरो ग्रेविटी को दिखाएगा। ओरियन भले ही सैटर्न 5 रॉकेट से छोटा हो, लेकिन वो काफी ताकतवर है। अब सवाल ये कि जाने का तो ठीक है, लेकिन ओरियन वापस कैसे आएगा। धरती की कक्ष से निकलने के बाद ओरियन का अपना रॉकेट सिस्टम होगा और जिससे वो चांद तक पहुंचेगा। जिसके बाद वो चांद के चारों ओर अंडाकार आकृति में चक्कर लगाएगा। मिशन पूरा होने पर वो फिर से इसी रॉकेट से पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। धरती की कक्ष में प्रवेश करने पर इसकी स्पीड 39,400 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसमें कम करने के लिए 11 पैराशूट्स लगाए गए हैं। बाद में ओरियन प्रशांत महासागर में लैंड करेगा। तो ये है इस मिशन की खासियत। रॉकेट के जमीन से उठने और कक्ष से बाहर जाने में 3 मिनट 40 सेकंड का वक्त लगेगा। इस मिशन में हर मिनट 4,09,000 लीटर तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलेंगे, जो रॉकेट को ताकत प्रदान करेंगे। जिस रॉकेट से ओरियन कैप्सूल को भेजा जाएगा उसकी लंबाई लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा है, जो कि 98 मीटर है। रॉकेट के 2 बूस्टर पृथ्वी से निकलने में 2 मिनट बाद अलग हो जाएंगे। रॉकेट से 40 लाख किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा होगा, जो इसे धरती से बाहर निकालेगा। मिशन लगभग 6 हफ्ते तक चलेगा। धरती से 3,860 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ओरियन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन में कुल 21 लाख किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसमें पृथ्वी से चांद की दूरी भी तय है। ओरियन पृथ्वी से चांद तक 4,50,600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये मिशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये संयोग नहीं है कि 50 साल बाद आर्टेमिस मिशन का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के नाम पर यानी कि अपोलो से जुड़े बहनों के नाम पर रखा गया है। 1972 में चांद के लिए आखिरी अपोलो मिशन किया गया था। आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य चंद्रमा पर अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाना है। इस मिशन के जरिए पहली बार नासा चांद के अंधेरे हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस मिशन के साथ मंगल ग्रह भी जुड़ा है। दरअसल सौर मंडल में इंसानों का असली टारगेट मंगल ग्रह है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले वो वैज्ञानिक चांद के जरिए अनुभव लेना चाहते हैं, ताकि दिक्कत और आने वाली हर मुश्किलों का पता रहे। यही वजह है कि आखिर क्यों नासा दोबारा मैन टू मून का मिशन शुरू करने जा रहा है।
अब देखना होगा कि क्या ये मिशन पूरा हो पाता है। खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।